हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पांडे सर की क्लास। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डब्ल्यू एच फैमिली। ठीक है, और डब्ल्यू एच फैमिली मतलब आप जानते होंगे। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं, यह वीडियो आप जरूर देखना, ठीक है, और अपने दोस्त के पास शेयर करना। तो डब्ल्यू एच फैमिली मैं पढ़ाने वाला हूँ, जैसे कि किसी सेंटेंस वाक्य में क्या क्या और क्या क्या करूँ, मतलब ऐसे बहुत से सेंटेंस आते हैं। तो आपको नहीं मालूम है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना ना भूलें और अपने दोस्त के पास शेयर करें। ओके, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आपको। हाँ गाइस, तो पहला है आप कैसे करेंगे। तो पहला है डब्ल्यू एच फैमिली, ओके, प्लस आल। इसको बोलते हैं डबल साउंड। जैसे तुम कहाँ कहाँ गए थे, तो ये कहाँ कहाँ है। तो कहाँ कहाँ के लिए आप दो बार हेर हेर नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये आप कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले लिखेंगे हेयर, ठीक है, आल लिख दिए। तो आल का मतलब हो गया कि मतलब हेयर, आल का मतलब हो गया कहाँ कहाँ। जैसे क्या क्या आपको लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, व्हाट आल। तो सिर्फ आल मतलब ध्यान में रखना है कि आल लिखना है, ठीक है। तो जैसे तुम कहाँ कहाँ गए थे, तो हेयर आल। ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट, तो हैड आ गया। इसके बाद सब्जेक्ट यू आ गया, गॉन। तुम कहाँ कहाँ गए थे, ठीक है। अब है तुम क्या क्या जानते हो। तो आप क्या वाट वाट दो बार लिखोगे, आपको दो बार नहीं लिखना है। बस चाहे क्यों क्यों हो, कहाँ कहाँ हो, और कैसे कैसे हो, क्यों क्यों हो, तो दो बार नहीं लिखना है। सिर्फ एक बार लिख के इसके बाद आल लगा देना है आपको। इसके बाद वो डबल साउंड हो जाएगा। जैसे तुम क्या क्या जानते हो, तो लिखना है व्हाट आल। इसका मतलब हो गया क्या क्या। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया डू। तो डू क्यों लगा, ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो व्हाट आल डू यू नो, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है। तुम क्या क्या जानते हो, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, कहाँ कहाँ, क्या क्या, क्यों क्यों, कैसे कैसे। तो ये डबल साउंड इसी को बोलते हैं। सिर्फ आल आपको लगाना है, इसमें यही चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। और दूसरा है डब्ल्यू एच फैमिली प्लस इल्स। ये कैसे करना है, इसका मतलब होता और। जैसे कोई भी सेंटेंस हो, तुम और कहाँ गए थे, ठीक है, तुम और कहाँ गए थे। तो सबसे पहले आप लिख दिए हेयर, और के लिए इल्स लगा दिए। एंड नहीं लगाना है, अगर आप एंड लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो हेयर इल्स। हैड क्यों लगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है। तो हैड यू, यू क्यों, क्योंकि ये तुम के लिए यू लगता है। और गॉन क्यों लगा, ये थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट में लगता है, ठीक है। कोई भी परफेक्ट हो तो हमेशा थर्ड ही फॉर्म लगता है, ओके। अब तुम और क्या जानते हो, अब आप सोचोगे और क्या, तो और के लिए एंड नहीं लगाना है दोस्त। सिर्फ आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो लिखो व्हाट इल्स। अब व्हाट इल्स आप क्यों लगाएं, मैं आपसे क्या बोला था, और क्या, और कहाँ, और कैसे, कुछ भी आए सिर्फ इल्स से ही बनाएंगे। व्हाट इल्स, पहले लिखना रहेगा व्हाट, इसके बाद लिखना रहेगा इल्स, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है डू। ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ठीक है। तो व्हाट इल्स डू यू, यू सब्जेक्ट है, नो, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा हमारा है डब्ल्यू एच फैमिली प्लस टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये क्वेश्चन है, आप इसको कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं। जैसे क्या करूं, तो ये अमेरिकन में है, ठीक है, अभी मैं आपको ब्रिटिश वाला भी बता रहा हूं। तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाट। तो मैं क्या बोला था, पहले डब्ल्यू एच फैमिली क्या है, व्हाट, ठीक है। इसके बाद प्लस टू, तो आपको लिखना है टू, ठीक है, व्हाट टू। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो करने को क्या बोलते हैं, डू बोलते हैं ना, तो डू लिख दिए, व्हाट टू डू, क्या करूं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही किया जाएगा, बस थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। और है कहाँ रखूं, तो सबसे पहले कहाँ क्या लिखें आप, हेयर। इसके बाद लिखना है टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, तो कीप हो गया, ठीक है। हेयर टू कीप, कहाँ रखूं, किसे दूं, तो सब किसे के लिए क्या है, हुम। इसके बाद आपको लगाना है टू गिव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा याद में ही रखना, ठीक है। तो इसके लिए ये हो गया हुम टू गिव, किसे दूं। आज क्या पढ़ाऊं, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, व्हाट लिखना है। इसके बाद टू लिखना है, इसके बाद टीच लिखना है। तो पहले क्या लिखें आप, व्हाट लिख दिए, ठीक है, व्हाट टू मतलब
क्या के बाद तुरंत टू आता है, ठीक है, ये चीज रखना है हमेशा ध्यान में, भूलना मत। व्हाट टू टीच, पढ़ाऊं क्या आज, टुडे, व्हाट टू टीच टुडे, ठीक है। और चौथा हमारा है, यह है ब्रिटिश में, ठीक है। और ब्रिटिश के लोग कैसे बोलते हैं, ये अमेरिकन हो गया और ये ब्रिटिश हो गया, इन दोनों में यही लफड़ा रहता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे WH फैमिली, इसके बाद प्लस शुड लिखेंगे, प्लस IV। अभी आप सोचोगे आई और यू किधर लगता है, मैं बता रहा हूं ना दोस्त, तभी तो आपको समझ में आएगा। ये तो कन्फ्यूजन वर्ड है, तो आप टेंशन मत लो, मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या करूं। अभी मैं अपने खुद बोल रहा हूं, जैसे कि मान लो क्या करूं, तो ऐसे नहीं बोलते मैं क्या करूं, तो मैं तो यहाँ करूं है। अगर ऐसा होता क्या करें, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब एक दो लोग हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, मैं क्या बोला, सबसे पहले लिखना WH फैमिली, तो WH फैमिली क्या है, व्हाट है। इसके बाद आपको लिखना है शुड, ठीक है। इसके बाद आई लिखना है, ये मतलब मैं कह रहा हूं, तो व्हाट शुड आई। इसके बाद आपको लिखना है डू, क्या करूं, ठीक है। अब जैसे कहाँ जाएं, तो ये सेंटेंस क्या बता रहा है, एक लोग नहीं है, दो लोग हैं। तो सबसे पहले लिखना है वेयर, इसके बाद लिखना है शुड, इसके बाद लिखना है वी क्यों लिखा गया, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक दो लोग हैं, तो इसके लिए वी लिखा गया। गो, वेयर शुड वी गो, कहाँ जाएं। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, व्हाट का मतलब क्या होता है ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन व्हाट का मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से, ठीक है। लेकिन ये कब होता है, चॉइस के लिए, ठीक है, आपको बता रहा हूं। और विच का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं कि कौन सा, कौन सी, कौन से, बस यही आपको कंफ्यूजन में था। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो भी जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं ये वीडियो उनके पास तो आप शेयर कर सकते हैं ना, तो जरूर करना, ठीक है। जैसे तुम कौन सा कार खरीदोगे, ये क्या है, ये चॉइस है ना। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, व्हाट। ऐसा नहीं, अगर कभी भी चॉइस पूछा जाए तो विच नहीं लगता, व्हाट लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाट कार, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो हो गया यू। परचेज, अब बोलोगे बाय क्यों नहीं लिखें, तो मेरे दोस्त महंगा सामान के लिए परचेज का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना, चॉइस के लिए व्हाट से बनता है, विच से नहीं बनता है, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा हमारा ये है, तुम कौन सा घर पसंद है, ठीक है, मतलब तुम्हें कौन सा घर पसंद है। तो सबसे पहले लिखोगे व्हाट, ठीक है, होम, ये क्या हो गया, कौन सा घर, व्हाट होम, कौन सा घर। अब हेल्पिंग वर्ब डू, ठीक है, डू, इसके बाद सब्जेक्ट लिखना यू, लाइक, ठीक है, तुम्हें कौन सा घर पसंद है। बट आपको मतलब प्रॉब्लम है तो हिच किधर लगेगा, ठीक है, मैं बता रहा हूं, जहां चॉइस ना हो, जैसे तुम कौन से शहर में रहते हो, तुम कौन से गली में रहते हो, ठीक है, वहां ये चॉइस दिखाया गया है, चॉइस नहीं है ये। इसके लिए विच सिटी डू यू लिव इन, ठीक है, ये मतलब चॉइस नहीं है। जहां चॉइस रहेगा वहां व्हाट लगेगा, और जहां चॉइस नहीं रहेगा वहां व्हाट नहीं रहेगा। अभी बताओ ये चॉइस है, तुम कौन से शहर में रहते हो, ये तो पूछ रहा है ना, ये चॉइस थोड़ा ना पूछ रहा है। तो दोस्त इस वीडियो को जरूर अपने दोस्त के पास शेयर करना, लाइक करना प्लीज़। इस वीडियो को बहुत ही मज़ा आया होगा और मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हेलो गाइस, तो बहुत ही मज़ा आया होगा। अरे तो ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ ना दोस्त, बहुत ही अच्छी तरह से आपको पढ़ाता हूँ और मुझे विश्वास है यह वीडियो आपको जरूर ही पसंद आया होगा, ठीक है। अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करना। जिसे नहीं आता है ये वीडियो आप सीख कर और अपने दोस्त को पढ़ाओ, अपने जो मतलब घर में छोटे बच्चे हैं उनको समझाओ, ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को जाते जाते एक लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर देना, जो कि मेरा वीडियो आपको हमेशा मिल जाए, ठीक है। बाय 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 बाय, ओके।